हमें ढिंढोरा आप लोग पीट रहे हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसमें अरे पारदर्शिता साहब, लेके आ जाइए। क्या परेशानी है? ढिंढोरा हम क्यों पीट रहे हैं? सुबह से कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता के में क्या नेता, समाजवादी पार्टी आप के बता नेता दीजिए। विरोध कर रहे हैं, आप वो बता श्वेत दीजिए पत्र आपको मांग रहे हैं, पारदर्शिता आप में कह रहे हैं ढिंढोरा हम नहीं, पीट रहे हैं। हर बात का ठीकरा आप मीडिया पर फोड़ दीजिए। आपको पारदर्शिता में क्या परेशानी हो रही है? आप सवाल समझा दीजिए ना। नहीं, हमें परेशानी नहीं है, टाइमिंग की बात कर रहे हैं हम। क्या वाकई में सही समय है? तो अगर अगर सलाह देने में टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम आ गई? यही तो कहा है ना कि इसमें पारदर्शिता रखना भैया। अरे भैया, पारदर्शिता रखेंगे ना, अभी तो महामारी से लड़ेंगे ना। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग शेष नारायण जी। हम साथ हैं। क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं या ये लोग सब समझा नहीं पा रहे हैं? कुछ और कहना चाहते साथ हैं? हैं आप। क्या ये वाकई में समझिएगा सही समय है क्या सर श्वेत पत्र लाने का? मुद्दा बनाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है इस बात ठीक है, को। आएंगे आपके पास शेष नारायण जी। नहीं नहीं, अरे भाई, श्वेत पत्र आता कब है? हाँ, जब कोई काम हो जाता है उस पर सरकार या जो भी होता है एक अपना एक डिटेल देता है कि हमने ये किया है। तो श्वेत पत्र वगैरह जो है वो, ये पता नहीं, ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसको ये लोग वॉर मान रहे हैं कि नहीं। सही बात है सर। इतना बड़ा जाने जा रही है, इतना इकोनॉमी, युद्ध में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, पूरे हाँ, यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो गई थी और उसके बाद वो रीबिल्ड किया उन लोगों ने। और 62, 65, 71 में हमने बांग्लादेश टैक्स लगता था हर टिकट पे, कुछ भी खरीदने जाओ डाक टिकट पे 5 पैसे या 2 पैसे का टिकट जोड़ना पड़ता था। हाँ, तो सवाल यह है कि इसको या तो पहली बात वॉर माने, और दूसरी बात यह है कि श्वेत बाय डेफिनेशन ये सारे लोग सरकार में रहे, कांग्रेस की भी सरकार बहुत दिन तक रही, समाजवादी की भी रही है। इन दोनों मेरे दोस्तों को मैं सम्मान तो सबका करता हूं, मेरा प्रोफेशन है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं होता हूं। मेरा ये कहना है कि बाय डेफिनेशन डेमोक्रेटिक सरकार का मतलब ये है कि वो पारदर्शी होगी। अगर वो पारदर्शी नहीं होगी तो उसको उस पर एक्शन होगा। जो पारदर्शी नहीं होता वो भोगता है, जेलों में रहे हैं और जवाब जनता देगी ना, क्योंकि पारदर्शिता नहीं की। सुनिए पूरी बात। हाँ। और दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि जो ये लोग एमएलए की तनख्वाह और एमपी की तनख्वाह की बात कर रहे हैं, भाई साहब मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं 25 साल से, और हल्ला होता रहता है, शोरगुल चल रहा है, और बीच में पता लगा कि साहब उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। 500 रुपए एमपी की तनख्वाह होती थी और ये लोग पता नहीं कब बढ़ा लेते कि साहब हम बिजली फ्री हमारी होगी, हमारे टेलीफोन फ्री होंगे, हमारी हवाई जहाज फ्री होगी, ट्रेन में फ्री होंगे। और ट्रेन में लोग बुकिंग कराते हैं, अब आप लटके रहिए, ये कैंसिल तक कराने की जहमत नहीं उठाते। हाँ। तो ये पारदर्शी, ये है गैर जिम्मेदारी। सही बात। और ये जो विधायक निधि है और ये सांसदों की निधि है, इसका जो इस्तेमाल होता है, उत्तर प्रदेश में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, और हम जानते हैं कि क्या क्या उसमें होता है। तो वो विधायक निधि का बैकग्राउंड ये है एमपी लैड्स का कि नरसिम्हा राव को जो अपनी सरकार बचानी थी, और उसमें आपको मालूम है मुकदमा हुआ, उसमें कुछ लोगों को सजा हुई, कुछ लोगों को मेंबरशिप गई, तो उसमें उन्होंने इनको ये ऑफर कर दिया। तो उसमें शायद 2 करोड़ या 1 करोड़ था, तो 5 करोड़ रुपए साल कर दिया एमपी का। एमएलए का हमको नहीं मालूम। तो ये तो फौरन 2 साल के नहीं, इसको परमानेंट खत्म कर दो भाई। डेवलपमेंट के लिए आप, गवर्नमेंट आपकी है, कलेक्टर आपका है, सब कुछ है, आप उसको बताएं साहब हमारी ये प्लान है, इसको लागू करिए, और नहीं लागू करो तो एक्शन लीजिए। वो आपके डिस्पोजल पे आता है, और 30-35% जो कहां जाता है वो बहरहाल उसको यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें जो हैं, क्या बात कर रही है। मैं तो सन्न हूं, मैं कांग्रेसियों में भी बहुत सारे अच्छे लोगों को जानता हूं और सपा में जानता ही हूं। तो आज एक वॉर है, प्लीज ट्रीट द लीडर एज योर लीडर। जो भी है, योगी जी 1 लाख गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में अगर योगी फेल होते हैं तो क्या वाकई में इसकी सीरियसनेस को समझ पा रहे हैं? आप लोग ये काम मत करिए। ठीक है, आनंद तिवारी के पास में जाऊंगा। शिवम शायद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सीरियस समझ रहे हैं। दिनेश नैन, मैं आपके पास भी आऊंगा, 1 मिनट शिवम का रिएक्शन ले लेते हैं। शिवम त्यागी, क्या बहुत अच्छा नहीं होता कि विपक्ष को भरोसे में ले लेते, जिस बात का जिक्र लगातार दूसरी पार्टियों की प्रवक्ता कर रहे हैं, कि आप एक बार भरोसे में तो ले लेते, श्वेत पत्र लाते नहीं लाते वो बात की बात थी, एक बार चर्चा तो करते, आपने वो भी जरूरी नहीं समझा?